चमकते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आज हम आपको ले चलेंगे मशरूम की अनोखी दुनिया में, जो विविधताओं से भरी हुई है। ये अलग अलग रूप, रंग, आकार में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ मशरूम आपको तंदुरुस्त बनाते हैं तो कुछ जानलेवा तक साबित हो सकते हैं। मशरूम की बढ़ती मांग और इसमें लगने वाली कम लागत के कारण इन दिनों किसानों के लिए मशरूम की खेती को अपनाना काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। मशरूम की खेती कितनी पुरानी है, मशरूम के क्या फायदे हैं, इसकी खेती कितने मुनाफे की है, ये सब आज हम आपको बताएंगे कार्यक्रम कृषि विशेष में। तो देर किस बात की, आइए दाखिल होते हैं मशरूम की दुनिया में। जब मशरूम की बात आती है तो आमतौर पर हमारी यही धारणा बनती है कि ये कोई विदेशी खाना है। भारत में तो अभी अभी इसे खाने का चलन शुरू हुआ है और इसलिए शहरी क्षेत्रों में ही इसे ज्यादा खाया जाता है ना? ऐसे में अगर हम आपको ये बता दें कि मशरूम को खाने का चलन कितना पुराना है तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हाँ, तो क्यों ना सबसे पहले मशरूम का इतिहास जरा खंगाल लिया जाए। शाकाहारी लोगों के खास व्यंजनों में अब पनीर के साथ साथ एक और जायके ने अपनी जगह बना ली है, जिसका नाम है मशरूम। खास तौर पर शहरी इलाकों में मशरूम के कई तरह के व्यंजन लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। ऐसे में शायद आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के पौराणिक ग्रंथों में मशरूम का जिक्र मिलता है। हमारे पूर्वज इसका उपयोग भोजन के अलावा औषधि बनाने के लिए भी किया करते थे। दुनिया के अलग अलग कोनों में कई हजार सालों से इसका उत्पादन होता आ रहा है। प्राचीन मिस्रवासी मशरूम को अमरता का पौधा मानते थे, तो रोमन मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान का भोजन माना जाता था। वहीं चीनी लोग सदियों से इसके औषधीय गुणों के कायल हैं। मशरूम सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत के लिए भी लाजवाब है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। ये पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर है। मशरूम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा, तांबा, आयोडीन, जिंक का बहुत ही अच्छा स्रोत है। मशरूम खाने के एक नहीं कई फायदे हैं। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ ही दिल, हड्डियों, डायबिटीज के लिए फायदेमंद है और ये खून की कमी की समस्या को भी दूर करता है। इतना ही नहीं, मशरूम में पाए जाने वाले कोलिन नामक तत्व के कारण ये आपकी मेमोरी के लिए भी लाभदायक माना जाता है। भारत में मशरूम को कई नामों से जाना जाता है। कहीं इसे कुकुरमुत्ता तो कहीं खुम या खुम भी कहा जाता है। ये दरअसल जमीन पर उगने वाला एक किस्म का कवक यानी फंगस है। मशरूम की दुनिया बहुत बड़ी और विविधताओं से भरी हुई है। तरह तरह के मशरूम तरह तरह की खूबियों से भरे हुए हैं, लेकिन इनकी सही पहचान करना बहुत जरूरी है, वरना ये फायदे की जगह नुकसान भी कर सकते हैं। जी हाँ, कई मशरूम जहरीले भी होते हैं। यूं तो मशरूम की खेती का इतिहास हजारों साल पुराना है।
लेकिन हालिया समय की बात करें तो भारत में 40 के दशक से इसकी खेती पर अनुसंधान और काम शुरू हुआ। साल 1961 से हिमाचल प्रदेश में मशरूम की खेती शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मशरूम की खेती के कई फायदे हैं। भूमिहीन और छोटे किसान भी मशरूम की खेती आसानी से कर सकते हैं। मशरूम का उत्पादन कमरों में किया जाता है, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, पाला, आंधी, तूफान वगैरह से इसे कोई खतरा नहीं रहता। इसकी खेती के लिए कम पानी की जरूरत होती है। 1 किलो प्रोटीन उत्पादन में केवल 25 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि दूसरे खाद्यान्न फसलों के लिए 138 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रति इकाई क्षेत्रफल से कम समय में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन उत्पादन हासिल हो जाता है। वहीं तापमान के अनुसार विभिन्न प्रकार के मशरूमों को लगाकर इससे साल भर आमदनी प्राप्त की जा सकती है। मशरूम को स्वाद और सेहत का खजाना कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इसे खाना तो फायदेमंद है ही, इसकी खेती भी कम फायदेमंद नहीं। लेकिन इसकी खेती शुरू करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि किस मशरूम की खेती की जाए, क्योंकि इसकी एक दो नहीं हजारों प्रजातियां हैं और ये सभी खाने लायक होती भी नहीं। मशरूम की लगभग 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां विश्व में पाई जाती है, जिनमें से कुछ ही प्रजातियां खाने योग्य हैं। भारत की जलवायु में मुख्य रूप से 5 प्रकार के खाने योग्य मशरूमों की व्यावसायिक स्तर पर खेती की जाती है। सफेद बटन मशरूम, ढींगरी या ऑयस्टर, दूधिया, पैडी स्ट्रॉ और शिताके मशरूम। नाम के साथ साथ हर किस्म की अपनी पहचान है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मशरूम है सफेद बटन मशरूम। उत्तर भारत में इसकी खेती के लिए उपयुक्त तापमान है 15 से 22 डिग्री और इसे 80 से 90% आर्द्रता चाहिए। सफेद बटन मशरूम की खेती के लिए कम तापमान वाली जगह उपयुक्त रहती है, लेकिन इन दिनों नई तकनीक के जरिए इसकी खेती अन्य जगहों पर भी की जा रही है। भारत में अधिकतर सफेद बटन मशरूम की S11, TM79 और होस्ट्यू 3 किस्मों की खेती की जाती है। अब बात करते हैं ढींगरी मशरूम की, जिसे हम ऑयस्टर नाम से भी जानते हैं। इसकी खेती साल भर की जा सकती है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है और इसे 70 से 90% आर्द्रता चाहिए। ऑयस्टर मशरूम को उगाने में गेहूं या धान के भूसे का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशरूम 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है। ढींगरी मशरूम की अलग अलग प्रजाति के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए तापमान के अनुसार प्रजातियों का चुनाव कर इसे साल भर उगाया जा सकता है। पैडी स्ट्रॉ मशरूम को अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर उगाया जाता है, इसलिए इसे गर्म मशरूम के रूप में भी जाना जाता है। पैडी स्ट्रॉ मशरूम स्वाद और सुगंध के मामले में तो बेमिसाल है ही। प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवणों की उच्च मात्रा के कारण कहीं ज्यादा पौष्टिक भी है। अब आपको बताते हैं उस मशरूम के बारे में जो दुनिया में कुल मशरूम उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर आता है, शिताके मशरूम। ये बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण औषधीय मशरूम है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं।
जबकि वसा और शर्करा न होने की वजह से ये मशरूम डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद मशरूम उत्पादन और इससे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने के कुछ नुस्खे आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज हम आपको बता रहे हैं मशरूम की दुनिया के बारे में। यूं तो आपने जंगलों में भी अपने आप मशरूम को उगते हुए देखा होगा, लेकिन ये मशरूम खाने लायक हो ये जरूरी नहीं। ऐसे में अगर आप व्यावसायिक तौर पर मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं तो इसकी वैज्ञानिक विधि को अपनाएं। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले प्रशिक्षण ले लें। आइए आपको मशरूम उत्पादन से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं। मशरूम की खेती करने के लिए बंद जगह की आवश्यकता होती है। शुरू में मशरूम को बंद कमरे में रखा जाता है, लेकिन एक बार मशरूम में क्यूब निकल आने पर इन्हें कम से कम 6 घंटे की ताजी हवा चाहिए होती है। इसलिए जिन कमरों में मशरूम उगाया जा रहा है वहां हवा आती जाती रहे, इसके लिए उनमें खिड़की दरवाजे का होना जरूरी है। मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है। इसके लिए धान, गेहूं या अन्य फसलों के भूसे की आवश्यकता होती है। धान और मक्के के भूसे को गेहूं के भूसे की अपेक्षा अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस भूसे में क्यूब अधिक तेजी से तैयार होते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भूसा बारिश में भीगा न हो, और अगर भूसा कटा न हो तो उसे मशीन से काट लेना चाहिए। इसके बाद कटे हुए भूसे को बड़े बड़े ड्रमों में उबाल लिया जाता है। उबले हुए भूसे को ठंडा कर उन्हें बोरों में भर दिया जाता है और उन बोरों में बीज यानी स्पान लगा दिया जाता है। इन बोरों के मुंह को रस्सी, टाट या पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। स्प्रेयर या बड़े कूलरों की मदद से इन बोरों में उचित नमी बनाकर रखनी होती है। मशरूम के बीजों को उगाने के लिए जो खाद तैयार किया जाता है, उसके लिए कृषि के बेकार अवशेषों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। कूड़ा खाद को तैयार करते समय माइक्रोफ्लोरा का निर्माण किया जाता है।
तैयार की गई इस खाद में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन भी मौजूद होता है। स्पान की रोपाई का एक तरीका और भी है। इसके लिए पहले उचित लंबाई और ऊंचाई वाले आयताकार सांचों को तैयार कर लिया जाता है, जो कि एक संदूक की भांति दिखाई देते हैं। तैयार किए गए संदूकनुमा सांचों में बने स्लैबों पर अच्छी तरह से पॉलीथीन लगाकर कंपोस्ट खाद की 6 से 8 इंच मोटी परत बिछा दी जाती है। कंपोस्ट की इस परत के ऊपर स्पान की बिजाई की जाती है और तुरंत बाद इन्हें ढक दिया जाता है। कंपोस्ट खाद की 100 किलोग्राम की मात्रा में बीजों की रोपाई के लिए 500 से 750 ग्राम स्पान पर्याप्त होते हैं। मशरूम के बीज 40 डिग्री या उससे अधिक तापमान होने पर 48 घंटे के अंदर ही खराब हो जाते हैं, जिसके बाद इन बीजों से बदबू आने लगती है। इसलिए गर्मी के मौसम में इन्हें रात में लेकर आना चाहिए। बीजों को न्यूनतम तापमान देने के लिए थर्मोकोल के बने डिब्बों में बर्फ को भरकर बीजों को रख देना चाहिए। इसके बाद इन बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि स्पान को किसी दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वातानुकूलित वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए। मशरूम के ताजे बीज कंपोस्ट में अधिक तेजी से फैलते हैं और जल्द ही बीजों से मशरूम निकलना आरंभ हो जाता है। इसके बावजूद कई परिस्थितियों में बीजों का भंडारण करना भी जरूरी हो जाता है। बीजों को 15 से 20 दिन तक रेफ्रिजरेटर में भंडारण कर नष्ट होने से बचाया जा सकता है। मशरूम के बीज रोपाई के तकरीबन 30 से 40 दिन बाद मशरूम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी तुड़ाई के लिए मशरूम के डंठल को भूमि के पास से हल्का सा घुमाकर तोड़ लेना चाहिए। चूंकि मशरूम नाजुक होते हैं, इसलिए इन्हें बाजार भेजने से पहले इनकी अच्छी तरह से पैकिंग करना बहुत जरूरी है। मशरूम के मामले में भारत एक उभरता हुआ बाजार है। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है और लोगों के खाने पीने की आदतें बदल रही है, मशरूम की मांग बढ़ती जा रही है। आप मशरूम के अलावा इसके कई तरह के प्रोडक्ट्स भी बाजार में उतार सकते हैं और इस तरकीब से आपको मिल सकती है कम लागत में ज्यादा कमाई। आइए अब आपको बताते हैं मशरूम के बाजार का पूरा गणित। बाजार में मशरूम की अच्छी कीमत हासिल करने के लिए आकर्षक और गुणवत्ता युक्त पैकेजिंग पर ध्यान देना जरूरी है। भारतीय मशरूम उद्योग अभी भी ताजे मशरूम पर निर्भर करती है। मशरूम में नमी ज्यादा होती है, इसलिए इसके जल्द खराब होने की संभावना रहती है। ऐसे में अगर किसान मशरूम के मूल्य संवर्धन पर भी ध्यान दे, तो न सिर्फ पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को कम किया जा सकता है, बल्कि अधिक से अधिक लाभ भी कमाया जा सकता है। ताजे और सुखाए हुए मशरूम से कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है, जैसे मशरूम सूप पाउडर, बिस्किट या कुकीज, नगेट्स, नूडल, बड़ियाँ, पापड़, चिप्स, अचार वगैरह। मशरूम के व्यवसाय की खूबी ही यही है कि इसे कम लागत से शुरू किया जा सकता है और इससे कई गुना कमाई होती है। मसलन महज 1 लाख रुपए से व्यवसाय की शुरुआत कर करीब 3 से 4 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, 1 किलो मशरूम पर करीब 25 से 30 रुपए का खर्च आता है। बाजार में कीमत होती है 250 से 300 रुपए किलो। बड़े शहर के बड़े होटल या रेस्टोरेंट को इसकी कीमत 500 रुपए प्रति किलो तक भी मिल सकती है। वहीं मशरूम के प्रसंस्कृत उत्पादों से किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। मशरूम उत्पादन के इन्हीं फायदों को देखते हुए आज के कई युवा भी इसे अपनाने लगे हैं। मशरूम उत्पादन कर और इसके प्रसंस्कृत उत्पादों के जरिए अच्छी खासी सफलता हासिल कर रहे हैं। मैं 2016 से मशरूम की खेती कर रहा हूँ। 2016 से मैंने जैसे प्लस टू आउट की और मैं 2016 से मशरूम का काम कर रहा हूँ।
तो शुरुआत में हमारे 2016 में मेरे को मशरूम में नुकसान हुआ था, क्योंकि उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे मेरे पापा लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि आगे बढ़ो, फिर मैंने धीरे धीरे प्रशिक्षण लिया। और शुरुआत में मैंने प्रशिक्षण लिया था एच यूनिवर्सिटी से। एच यूनिवर्सिटी में मैंने प्रशिक्षण लिया, वहाँ हमने 3 दिवसीय ट्रेनिंग की। उसके बाद में मेरा ट्रेनिंग करने के बाद मैंने मशरूम लगाई। उसके बाद फिर मैंने मूर्त एग्रीकल्चर डॉक्टर अजय यादव जी के पास मैंने ट्रेनिंग ली। वहाँ से फिर मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने 400 क्विंटल भूसा लगाना स्टार्ट कर दिया। उसमें मेरा को अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके बाद फिर मैंने एच यूनिवर्सिटी डॉक्टर चुग जी, डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर बड़बड़ जी से मैंने उन्हें ट्रेनिंग ली। तब वहाँ मैंने ओस्टर मशरूम की मैंने खेती पैदावार स्टार्ट की। ओस्टर मशरूम एक ऐसी मशरूम है जो कम लागत में ज़्यादा पैदावार देती है, ठीक है। जो बटन मशरूम है उसमें लागत थोड़ी ज़्यादा है और रेट थोड़े कम है। उसमें क्या है, बटन मशरूम में लागत के साथ साथ इसमें काम करने का थोड़ा तरीका भी बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन ये ओस्टर मशरूम है, ये काम करने में भी थोड़ी, इसको लगाने में बहुत आसानी है। इसको हम थोड़ी ही जगह में लगा सकते हैं, छोटे स्केल पे कर सकते हैं, लेकिन बटन मशरूम को छोटे स्केल पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें इसकी एक्चुअल साइज पैकिंग 10 केजी की होती है। जो 10 केजी का आपने देख रही है कि जो बना हुआ है 10 केजी का होता है एक बैग, और एक बैग में 3 से 4 केजी फ्रेश मशरूम निकलती है। 4 केजी 5 केजी मशरूम फ्रेश निकल जाती है। और अभी इसकी फ्रेश की कोई डिमांड नहीं है, थोड़ी थोड़ी हल्की अभी हरियाणा में थोड़ी बहुत हमने मार्केटिंग ग्रो की है इसकी, लगे रहे अभी। तो वैसे इसका ड्राई करके हम इसको माल बाहर सप्लाई करें, केरला, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र में हमारा इसका ड्राई किया हुआ माल जाता है। और एक बैग से मतलब खर्चा हम लगा के चले तो उसका कंपोस्ट का हो गया, तूड़ा का हो गया, उसके स्पॉन का हो गया, इसकी लेबर, पैकिंग सब कुछ मिला के 20 रुपये एक बैग के ऊपर, 10 रुपये 20 रुपये खर्चा आता है 10 केजी की बैग के ऊपर, ठीक है जी। और इसके प्रॉफिट की बात करें तो 10 केजी जो हमारा जो बैग है, इससे हम 400 से 450 रुपये हमारे को एक बैग से मिल जाते हैं। तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट रह गई, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह मिला के हमारा एक बैग से शुद्ध प्रॉफिट 300 से 350 रुपये मिल जाता है जी एक बैग से। अगर हम भारत और वैश्विक स्तर पर मशरूम के उत्पादन और खपत के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि ये क्षेत्र कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है। विश्व में हर साल 400 लाख टन मशरूम का उत्पादन होता है, जिसमें हर साल 8 से 10% की दर से वृद्धि हो रही है। दुनिया में कुल मशरूम का लगभग 85% उत्पादन चीन में होता है। वहीं भारत में हर साल 1.44 लाख मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हो रहा है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति मशरूम की खपत बहुत कम है, जहां चीन में हर साल प्रति व्यक्ति मशरूम की खपत 20 से 22 किलोग्राम है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में प्रति व्यक्ति मशरूम की सालाना खपत 4 किलो है, तो वहीं भारत में हर साल प्रति व्यक्ति मशरूम की खपत लगभग 100 ग्राम है। मशरूम पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर है। इसकी गुणवत्ता और पौष्टिकता को देखते हुए देश में इसकी खपत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, उद्यमियों का मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो आज आपने देखा कि मशरूम का इतिहास जितना दिलचस्प है, भविष्य उतना ही सुनहरा। इसी के साथ कृषि विशेष में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। बरसात के मौसम में